तो इसी बीच अब बात की जाएगी वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के हवाले से। 3 जुलाई से यात्रा शुरू होने वाली है और अमरनाथ जी की यात्रा की तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम कर रखे हैं और यात्री निवास में आम लोगों ने जो यहाँ पर जो आम लोग हैं उनके प्रवेश पर रोक लग चुकी है, यानी कि जो जम्मू के शहरी हैं वहां पर नहीं जा सकते और यात्री निवास को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। और इस बार की सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कड़ी रहने वाली है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में हमने देखा जम्मू कश्मीर के अंदर माहौल थोड़ा सा ज्यादा सेंसिटिव जो है वो नजर आया। 2024 के 2023 के अगर हम कंपैरिजन में बात करें, 2025 में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अलग अलग चीजें देखने को मिली, जिसके बाद कि जम्मू कश्मीर के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। लेकिन इसी बीच में श्री अमरनाथ जी यात्रा पर आतंकवाद का साया न पड़ सके या और भी जितनी भी तैयारियां हैं उसको लेकर सभी इंतजाम पुख्ता कर लिए गए हैं। और तस्वीरें भी आपके सामने, जहां पर हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी और बाकी के लोग भी यहां पर सतर्कता से काम कर रहे हैं ताकि किसी भी यात्री को, किसी श्रद्धालु को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना पेश आए। और पोस्टर्स आपके सामने देख सकते हैं कैसे लगाए जा रहे हैं कि नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है और बाकी की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। हमारे साथ शिल्पा शर्मा ज्वाइन कर चुकी हैं। शिल्पा, आपसे जानना चाहूंगी कैसी तैयारियां की जा रही हैं? इनफैक्ट कर चुके हैं तैयारियां पूरी प्रशासनिक तौर पर, चाहे वो सुरक्षा है, चाहे वो बाकी खाने पीने, पानी, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था है, तमाम जानकारी साझा कीजिएगा दोनों एंड से। जी बिल्कुल, देखिए 2 जुलाई की सुबह को यात्रा जो है वो यात्री निवास से आरंभ होगी और इस समय सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दिया गया है। अगर हम जवानों की बात करें, अर्धसैनिक बलों को जो है वो तैनात कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती इस समय देखने को मिल रही है। नेशनल हाईवे को अर्धसैनिक बलों के हवाले कर दिया गया है और वहां पर भी अगर हम बात करें पटनीटॉप, बटोत, साथ ही साथ रामबन, बनिहाल और जो नगरोटा है वहां पर नेशनल हाईवे पर जो है वो अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है ताकि वो पूरी तरीके से निगरानी रख सके और छोटी से बड़ी वस्तु, वाहन और हर एक व्यक्ति पर जो है इस समय निगरानी रखी जा रही है। इस समय की बात करें तो भगवती नगर यात्री निवास में जो है वो नो फ्लाइंग जोन कर दिया गया है। किसी प्रकार की कोई भी ड्रोन एक्टिविटी वहां पर नहीं होगी, लेकिन इसके अलावा जो सीसीटीवी कैमरा वहां पे लगाए गए हैं पूरी तरीके से समय वहां पर निगरानी रखी जा रही है और यात्री निवास में आम जनता के लिए जो है वो पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। आम जनता वहां पर जो है वो प्रवेश नहीं कर सकती है। जो अधिकारी है या फिर जो वहां पे काम करने वाले हैं वही केवल वहां पे जो है उन्हें चेक कर अंदर जो है प्रवेश करने की इजाजत दी जाएगी। और कुछ ही समय रह चुका है, आप देखिए कुछ ही दिन रह चुके हैं अमरनाथ यात्रा के आरंभ होने को। इस समय श्रद्धालु हो या फिर साधु बाबा हो, काफी ज्यादा उत्सुक भी यहाँ पर जो है वो नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप देखेंगे जहाँ पर बम स्क्वाड की टीम और साथ ही साथ जो डॉग स्क्वाड की टीम है वो भी चप्पे चप्पे खंगालती हुई नजर आ रही है। यात्री निवास जहाँ पर लंगर जो है वो लगाए जाएंगे और साथ ही साथ जो बस अड्डा है जहाँ पे गाड़ियां जो है वो रुकेंगी, तो पूरे एरिया को जो है वो खंगाला जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की निगाहें जो है वो यात्रा पे रहती है, हर बार यात्रा पे रहती है, तो किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना ना हो उसको लेकर इस समय जो इंतजाम किए गए हैं। जिस प्रकार से आईजीपी जम्मू के द्वारा कहा गया है कि 180 से भी ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो कंपनियां हैं वो तैनात की गई हैं और पूरी तरीके से इस समय सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ आप देखिए ये भी जो है वो एडवाइजरी यानी कि एडवाइस दी गई थी यहाँ पर आम जनता को कि जो भी श्रद्धालु देश के किसी भी कोने से या फिर जम्मू कश्मीर से जो है पानी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो वो सबसे पहले जो है वो यात्री निवास पहुंचे। कोई भी गाड़ी जो है वो बिना कॉन्वाई के जो है वो ना निकले, कॉन्वाई के साथ निकले ताकि वो अपने आप को जो है वो सुरक्षित रख। शिल्पा, एक चीज जानना चाहूंगी, एलजी मनोज सिन्हा द्वारा और प्रशासन की तरफ से जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें कहा गया है कि 10% की जो रजिस्ट्रेशन है उसमें कमी दर्ज की गई है। लेकिन जिस तरीके के इंतजाम जम्मू कश्मीर में इस वक्त है, चाहे जम्मू डिवीजन है चाहे कश्मीर डिवीजन है, काबिले तारीफ जरूर है, क्योंकि तस्वीरें हमने देखी हैं ग्राउंड लेवल पर भी, आप भी लगातार अपडेट कर रहे हैं गुलिस्तान न्यूज के माध्यम से। तो अब इन तमाम चीजों को कैसे देखते हैं? आखिरकार क्या जो पहलगाम में अटैक हुआ उसकी वजह से ये 10% की जो गिरावट है इस बार रजिस्ट्रेशन में देखने को मिली? और एक मैसेज अपनी तरफ से जरूर दे दीजिएगा ताकि लोग जो हमें देख रहे हैं यहाँ पर नेशनल लेवल पर वो यहाँ पर आए और ज्यादा से ज्यादा बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुंचे। देखिए यात्रा के लिए जब भी यात्री श्रद्धालु पहुंचता है तो उसमें काफी ज्यादा उत्सुक जो है वो काफी ज्यादा उत्साहित जो है वो नजर आता है, क्योंकि बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु जब यहाँ पे पहुंचेंगे इस प्रकार की उम्मीदें। हालांकि देखिए
अब एक रजिस्ट्रेशन में एक थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन उम्मीदें इस प्रकार से है, संभावना इस प्रकार से है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में श्रद्धालु बाबा बरसाने के दर्शन करेंगे। बहुत बड़ा आंकड़ा जो है वो सामने आएगा, इस प्रकार की संभावना है। क्योंकि इस समय में अगर बात करूं तो आप देखिए जहाँ पे हर एक व्यक्ति जो श्रद्धा बाबा बरसाने के दर्शन करने के लिए जाना चाहता है, उसमें काफी ज्यादा उत्सुक जो है वो नजर आता है। और जब हम यात्रा के दौरान जब यात्रा जाती है तब श्रद्धालु से बातचीत करते हैं तो काफी ज्यादा कहा जाए कि बाबा बरसाने के दर्शन करने के लिए जो बेचैनी रहती है श्रद्धालु में, उम्मीद यही है कि जिस तरीके से हर साल यात्रा चलती है इस साल भी उसी तरीके से यात्रा चले और सभी आंकड़े जो हैं, सभी रिकॉर्ड जो हैं वो इस साल भी टूटते नजर आए। तो इसी बीच हमने आपको जानकारी दी सुरक्षा के हवाले से और किस तरीके से यात्री निवास के अंदर, खासतौर पर भगवती नगर के अंदर जो बेस कैंप बनाया गया है वहां पर नो फ्लाइंग जोन है और आम लोगों की आवाजाही उसके अंदर जो है वो प्रतिबंधित की गई है, बंद की गई है, लोग वहां पर एंटर नहीं कर सकते।